ये बात थी जब 10 मई से 1 या 2 रातें पहले जब इंडियन ड्रोन्स सैकड़ों हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में आ चुके थे और ऑपोज़िशन की पार्टीज़ और कुछ नाक़िदीन और कुछ हसद करने वाले फ़ौज पे तनकीद कर रहे थे जी। कि फ़ौज किधर है भई? यहाँ तक के जुमले इस्तेमाल किए जा रहे थे, कहाँ मर गए हो तुम लोग? और ये क्या हो रहा है? और हम क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे? एक्चुअली हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम छुपा के रखना चाहते थे बेशक। कि हम लोग ना बताएँ, अब वो 2,500 के ड्रोन के पीछे हम लोग अपना एयर डिफेंस ऐसे तो ही। नहीं वो उसकी लोकेशन बता सकते थे। ख़ैर अब ये चीज़ें भी स्टेट नहीं बता सकती लोगों को, क्यों रोके हुए हैं। बेशक। एनी हाउ रात का टाइम था तो हमारे एक दोस्त हैं वो सोहेल भाई बेचारे आज खैर रिहा हो जाएँगे, किसी मामले में बेचारे गिरफ्तार हो गए थे। उनकी कॉल आई कि शहीद भाई आपके घर से थोड़े से फासले पे एक ड्रोन उड़ रहा है ते तुसी जेड़े चंद चाड़ते रहे हो मेरे ख्याल है ਤੁਹਾਡੀ लोकेशन पहुँच गई है। अब उसने ऑन अ नाइटर नोट ऐसे बोला, ही। लेकिन हालात ऐसे थे क्योंकि उन दिनों में इंडियन मीडिया पे इंटरव्यूज़ दे रहा था। बेशक। लेकिन वो पूरे पिंडी पे फिर ही रहे थे ड्रोन। जी। मैं ऊपर गया छत पे, दूर से कोई रेड लाइट ब्लिंक करती हुई नज़र आई। मैं फटाफट नीचे भागा। मैंने कहा यार वेस्ट कोट पहन के ऊपर जाता हूँ ना, बंदा अगर जनाज़ा जाए भी गाँव में तो पता चले। आप ये शान देखें से जाए। एक शान और शौकत से बंदा जाए। अच्छा, अगली रात को हम देखते हैं जब हमने रिस्पॉन्ड बैक किया इंडिया का, उससे पहले तकरीबन फजर से डेढ़ 2 घंटे पहले हमारा घर डीएचए-2 में था और अटैक होता है नूर खान एयर बेस पे जी। और उसकी आवाज़ डीएचए-2 ठीक-ठाक फासले पे वहाँ पर आती है। अब नूर खान बेस के आस-पास किसी सड़क पे वो अटैक हो गया। अब नूर खान एयर बेस पे जो है वो खबर मिलती है कि अटैक हो गया। हमारे घर की जी। खिड़कियाँ भी हिलीं इतना दूर तक। अच्छा, हमारे कुछ दोस्त थे अस्करी 14 में। वो कहते हैं यार 1-2 अंकल्स निकले यहाँ से गाड़ियाँ दौड़ाई हैं कि जाके देखते हैं क्या हुआ है। कहते हैं इतनी देर में आधे से ज़्यादा अस्करी 14 खाली था। सारे देखने गए हुए हैं। फूड पांडे वाले वहाँ से गुज़र रहे हैं। वो वीडियो विजुअल्स भी हैं और रात को कौम ने एक अजीब जश्न का सामान बनाया हुआ है ऐसे ही। कि शुक्र है अटैक हो गया है, अब हमें मौका मिल गया है कि अब हम रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। पाकिस्तान क्योंकि बार-बार कहता है डिफेंसिव पॉलिसी है, कुछ वो करें तो हम करें। ऐसे ही। तो मेरे ख्याल है आधे घंटे बाद फिर डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो आधा घंटा हमारे लिए इतना मुश्किल था कि आप सोच नहीं सकते। मतलब उस वक़्त मैंने स्टेटस ये लगाया था कि डियर आर्मी चीफ, प्लीज़ ब्लॉक द नंबर ऑफ ट्रम्प। क्योंकि 4 दिन पहले ट्रम्प ने कहा कि जी प्लीज़ बस कर दे, 6 जहाज़ मार दिए और ना मारे। और अब इंडिया फिर पंगा ले रहा है। मतलब ये कौम का जज़्बा ये ऐसे था। ही। अच्छा, जो चीज़ समझाने वाली है वो क्या है? जब आपकी फ़ौज ने इंडिया को फजर की नमाज़ अज़ान देने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद मारना शुरू किया, तो कौम बन्नों पे बैठ के जहाँ देहातों में देखें, आपका ताल्लुक भी देहात से, हम भी देहाती बेशक लोग हैं। ऐसे ही। तो देहातों पे बन्नों पे बैठ के इस कौम ने जैसा टेप बॉल मैच देखते हैं, वॉलीबॉल मैच देखते हैं, इस तरीके से अपने सामने अल-फतह मिसाइल को उड़ते वो देखा। उड़ते देखा। अच्छा, उसके बाद आर्टिलरी वाले जब गोले मार रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम अपनी ज़मीनें चाहिए आप लोगों की, यहाँ पर हमने लाना है, यहाँ से इंडिया ज़रा करीब पड़ता है, हमने गोले मार रहे हैं। ओके, एक शर्त देंगे। मैं कहा क्या शर्त है भाई? अब उनके ज़हन में वो शायद ये पैसे माँगेंगे, रॉयल्टी का पैसा होगा, क्या होगा, और एक बार उन्हें फ़ील भी हुआ कि यार ये अजीब बात है। मैं कहा जी एक शर्त देंगे, 2 गोले साडी तरफों। ਉਹ ਅਸੀਂ आप मारेंगे, वो ਜਿਹੜੀ ਕੀ कहते हैं जंजीर ਤੁਸੀਂ छिकदे हो ना, वो ਅਸੀਂ आप करेंगे। मतलब कौम का ये जज़्बा। कौम का जज़्बा। फिर आप आगे जाएँ, अब कोई जंगी साज़ो-सामान गिरता है, कोई ड्रोन गिरता है, उसके मेरा ख़्याल है 2 किलोमीटर दूर तक कोई नहीं जाता। ये कौम 1 टू 5 पे उठा के तो ड्रोन लेके गायब, पीछे-पीछे पुलिस है। तो यार वो इंडियन ड्रोन किधर गया है? वो लोगों पे पर्चे हो रहे हैं कि एफआईआर हो रही है कि भई इंडियन ड्रोन की मोटरें चोरी करके भाग गए हैं, बेचेंगे जाके कबाड़ में। तो हिंदुस्तान ने जिस कौम से पंगा लिया है, उसको कंपेयर करें विद इंडिया। हमारे मेरे ख़्याल है 2 या 3 ड्रोन टोटल इंडिया में हमने भेजे रेकी जी। करने के लिए। उसकी खबर पहुँची दिल्ली में जब भेजे। आप यकीन करें हिंदुस्तानी पुलिस डंडे सोटे लेके सड़कों पे आ गई और उन्होंने अपनी आवाम को कुटा कि कोई घर से नहीं निकलेगा। और उनकी आवाम वैसे भी घर से नहीं निकली, कोई 2-4 मुसलमान घर से निकले जो ऐसे ही। जिन्हें कोई मौत का खौफ नहीं, उन्हें पता है कि यार ठीक है जंग छिड़ेगी, कोई मसला नहीं। उनकी दुकानें भी उन्होंने तोड़ी कि भई अंदर जाओ, कुछ पता नहीं है। उन्होंने बंकर ज़ेरे ज़मीन जो बनाए हुए थे, फैमिलीज़ को उधर घुसाना शुरू कर दिया। इंडिया इस हद तक डरा हुआ और खौफज़दा था कि वो भीख माँग रहा था मोहम्मद बिन सलमान से कि जंग रोको, भीख माँग रहा था डोनाल्ड ट्रम्प से कि जंग रोको, भीख माँग रहा था दुबई वालों से कि जंग रोको, और हमें तो ब्रदर इस्लामी मुल्कों ने कॉलें करके बोला कि भाई आप इंडिया को रिस्पॉन्ड ना करना। 7 और 8 मई की दरमियानी रात को प्लीज़ रिस्पॉन्ड ना करना, क्योंकि तुम लोग पहले जाओगे, मारे जाओगे और फिर तुम्हें दोबारा कदमों पे खड़ा करने के लिए तुम हमसे पैसे माँगोगे। हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। हमारे पास इतना फ़ुज़ूल का माल है, पहले तुम्हें कर्ज़े दें, फिर उसके बाद तुम्हें डेवलपमेंट के लिए फंड्स दें। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान हैड गिवन शट अप कॉल टू हिज़ ब्रदरली मुस्लिम कंट्रीज़ एज़ वेल कि भाई हमारी जंग है ना, लड़ लेंगे। आपके पैसों की ज़रूरत, आपकी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान इस तरह की बात करे? पाकिस्तान डिड इट और अल्लाह ताला ने फ़तह याब फरमाया। बेशक।